कीजिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग और ध्यान की और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है। मैंने उसीलिए बांध ली, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांधती। जिस आदमी का पूरा ही समय सहज योग में बीतता है उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें पर ध्यान में करें। ध्यान उपस्थित होकर के कार्य हो सकता है क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलेगा। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आज झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे यह सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले, आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की रुक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत पीछे। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों ने सुना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी को शोभनीय होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उगाड़ देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आंखों से पार है और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। यह हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, ये आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक नहीं कर दी है, लेकिन आपका भ्रम, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा है। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आप तुम्हें घर गृहस्थी छोड़ने कैसे?
आप जानते हैं कि आपने कहीं अधिक पर मेहनत करती है, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको दे देती हूँ बस खुश हो जाती, तबीयत सारी बाग हो जाती। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आप पूरी तरह से इसमें, मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए, जहाँ भी बैठे हैं वहां बैठ रहिए, ये मतलब है। जहाँ भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक होगी, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी, आपका जन्मसिद्ध हक है, तो ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ, लेकिन ध्यान करना ही होगा। और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है, 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, तो ही सहयोग के लिए विशेष आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रणी श्रेणी में जाकर के खड़े। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठा सकते हैं कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा हो। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आपके मन तंत्र आदि कोई चीज नहीं। आप ही अपने साथ अगर खराबी न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है, आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई कुछ खराबी है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता हूँ, जैसी गलत बात भी कर रहा है, इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की सोच करो। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ठीक है। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं, आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बहने। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं ने बताई हैं, ये जागरूक है। 5 उंगलियों में और इस हथेली में सारी देवताएं जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान, इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना, इनकी पूजा हो। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा बदली, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आप अंदर से बहे। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, वही आपके अंदर से बहे। आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है, उसको अत्यंत पवित्र रखना। मेरा मतलब धोने नवाने से नहीं, इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना
यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं है, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। तो मैं पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचा है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम हो रहा है, जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अगर बने, जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश क्यों दे रहा, क्योंकि वो एक कामता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियाँ बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म जो पहलू है, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर। ये जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है, लेकिन इसका वर्णन कैसे करूं मैं? इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप लगा दें का इसमें ठीक हो जाता है। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती को बहुत जख्म पाया, बहुत जख्म है उस चंद्र में, बड़ा सुखी है। उसके जख्मों को प्रेम के दबा के आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर चल रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई, हम हमारे हाथ से वाइब्रेशन बंद हो गया। आपके अंदर से प्रेम की धारा, प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, फिर प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बह और वो बह रहा है। ये अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समाया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें पूरी लगन से मेरा साथ दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने की हमेशा तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं। जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, ये आप अधिकारी हैं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाए। अब वो गहरी नहीं है, उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो पानी निकली। अपनी गहराई आप ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते साथ आप निर्विचार हो जाए। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं करे, अचेतन मन में अपनी चेतन के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती, वहां आप चेतना को जाने। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी से अगर आप रुपया लें तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व, पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने
दूसरे को ही पूरी तरह से देना होगा। और वो देने में कितना मिलने वाला है, जो आप साथ गुना खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना है। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना ले, जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सकते और एक बार बड़ी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ये विराट कथा है। जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है, जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे चलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यानते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे उन्होंने बहुत प्रगति करी। ध्यान में अगर आपकी आंख खड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसे बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद पहुंचा। आपका शरीर कर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपको मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन होता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन के सब जान लें, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पुरानी लिखाने की बात चाहिए क्या। आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई। उससे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहाँ कहने लगे माता जी मैडम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं कर देना। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं, कहने उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है साई स्पिरिचुअल सेंटर, और उन्होंने मुझे दीक्षा। मैंने कहा दीक्षा क्या दी, ये हिलने की दीक्षा दी। मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल नहीं है, पर तुम्हारे गुरु है तो तुमको ऐसा बोला नहीं। कितने रुपए दे, अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ली। फिर उसको भूत को जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वही जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गुरु है, आपके अंदर कोई ना बाधा है, आपके अंदर कोई ना कोई बाधा है, उसे कोई बुरा मानने की बात। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक तो जरा सी भी बाधा पकड़ती है, दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा होता है। लाइन से वहां खिंच जाते हैं साथ, और पता हो जाता है कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं है, सबको अलग अलग बैठना चाहिए, अधिक। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं गलत, जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बहुत जरूरी, कभी इकट्ठे होकर मत। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े है, उम्र में ज्यादा है, बुजुर्ग है, बीच के है, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात है, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं वो अलग अलग। जो बुढ़ा है वो जवान लोगों के साथ है, जो जवान है वो बुढ़ों के साथ है। 4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बुढ़े हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देखिए होता है।
जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है, दोनों बातें वो भी आप सामूहिक चेतना में बांटना। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल, और छोटों को ज्यादा चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बड़ों बड़े आदरणीय हो तो उनका आदर होगा, पर बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी करना है, क्योंकि आप लोग सब देवता के, ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपकी बातों को दूसरों के बारे में अंततः से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता, इसीलिए पर ठीक से नहीं निकल रहा है। आपको बुरा नहीं है, दूसरे को भी बुरा नहीं है, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बात है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का, मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल इसके लिए सारा काम करती हूँ, या आप जानते, कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे होता है, बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम तो कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है, और बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है, और जिससे प्रतिबिंब पड़ता है वो कर एकदम शांत, और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति का पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई मुश्किल नहीं है। सहयोग और किसी चीज से नहीं, किसी भी आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए, म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने तो इतने कभी भी पार्लर देखे नहीं इतिहास से, या हो भाग्य हमारा कैसे मैं देखे, किसी भी युग में इतने पार्लर मेरे दृष्टि के सामने नहीं है, ये परम भाग्य की बात। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु से आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू हो जाए। कान में जाए किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाए, अगर कान में भी आप नहीं डाले और सहस्त्रार कर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आँख को बंद कर ले, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं, उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुख और सब अपने शरीर जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को
हम जरूर कर लेते हैं, जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक नाक का कोई जरूरत नहीं आता है, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले, सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते जा रहा है, बीमारियां तो भागी नहीं है, वो तो सब चीज ठीक रही, कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत ही जरूरी है, उसको कहते हैं इनोसेंस, भुलापन का एक छोटा बच्चा इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं तो उसको परमात्मा का अच्छा आपको अपनी होशियारी दिखा, वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट कोशिश करेंगे, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंट को मरीज खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते? किसी के हृदय में चोट लगे तो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंध दे, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर कभी भी किसी को दुख कर सकते। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर कभी भी किसी को दुख कर सकते। आपके पास तो इनोसेंस का कुछ है नहीं, मैंने देखा था कि देखा आप लोगों ने अपने स्पीच बनाए हैं, तो वो वैसे इनोसेंस का स्पीच बना लीजिए जो आप आगे से तो इनोसेंस स्पीच आप लोगों के पास है नहीं, दया का कुछ है नहीं, शांति का कुछ है नहीं, ये सब स्पीचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, तो उसके बाद एक एक सारे के स्पीच में रहते हैं। तो सबसे आसान इनोसेंस का स्पीच लगाना है, क्योंकि हम एक बार बहुत इनोसेंस थे जब हम लोग पैदा हुए थे, जो छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आ गया, उन साथ बातें कर रहे थे बहुत इनोसेंस आ गया, उनकी बातें याद कर रहे थे बहुत इनोसेंस आ गया। जो लोग इनोसेंस हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप भी अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालती में लग रहा है, मुझे मोहम्मद का कार्य कर रहा है, इतना बस देखे आपने विचार विचारा यही है। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा सफर हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सब अच्छे से मालूम, उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी चल रही है। जो भी आपकी उंगली चल रही है उस पर आप बंधन डालें, कुछ हो जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा चल रही है तो आप कीजिए, कुछ हो जाए, आप जानते हैं बंधन डालें, लेकिन निर्विचारिता के और रहे और चित्त जो है संस्कार जो है। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो खा ले।
हमारी तकलीफ जो है बाएं और हाथ को यूं करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने के लिए यू कैन जस्ट पुट इट लाइक दैट और यू कैन पुट लाइक दैट और यू कैन पुट अवे दैट। ये भी एक पारंपरिक समर्पण है जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती है, लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जहाँ एक्सप्रेशन है इसका, और इसके बीच में ही सुनना आ रही है। ऐसे करके ही अंदर सुनना आ रही करना शुरू, लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है तब तो सुनना चाहिए। और जागरूक का मतलब ये कि आपके अंदर आई हुई वैसे धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा, अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। क्योंकि क्या आप एरोप्लेन में बैठते हैं आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे। जब तक हम यहाँ पर है जरूरी है कि जो समझ होगी आप लोग हैं ज्यादा इससे पार्ट है और आ गए और जाने के बाद भी अपना समझ की भी खराब है। आपकी बेकार की बातें बोलने पर आपको जो जिसने भी कोई जोर से सुनाया अंदर की बात से बाहर की बात करा दी उसको दर्द, बाहर की कोई भी बात अंदर की बात अपने अपने अपनों को साफ करें, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं, जिसके जिसके छोटे पकड़े वो बाहर बिल्कुल ये मत सारी सफाई करके और जिसके भी हाथ जल रहे निकाल, हमारी हाथ में निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा फायदे। और भी तरीके आकार से ध्यान में अपने को सफाई करें, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। सब मैं किसी से कहते कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इसमें कोई बुराई की बात, इसमें क्या बुरा मानेगा, कितना पागल बना इस बात के लोग बुरा मान जाते हैं। वो सोचते माता जी क्या करेंगे, आपके बड़े भाई के काम करते हैं आपको पता नहीं। तो मैंने कभी दास जी के कहा कि दास कभी नहीं कभी दास जी अपने लिए कहते कि मैंने जतन छोड़ी गई लेकिन से वहां को फिर आपको इतना बुरा माने कौन सी बात है किसी साथ एक मक्का भी क्या बुरा मान फिर इतना बड़ा मक्का लिया एक काम की बात है मुख्य जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं हमारे उसको क्या बचपना चाइल्ड लाइफ होना चाहिए, चाइल्डिशनेस। अब हम लोग ध्यान में जाए सब लोग इस तरह से कहते मैंने जैसे कहा है पहले अपने को प्रेम से कहते आप जानते हैं मैं आपकी माँ पूरा तैयार से जाने की मैं आपकी माँ और माँ बना बच्चों को कहा कि संपूर्ण किसी भी चीज संरक्षण है, कोई भी चीज गड़बड़ सड़बड़ नहीं होने वाली, आप मेरी ओर हाथ से और धीरे से आंख बंद करके और अपने विचारों की ओर देखिए। आप विचार बताइए आपको कुछ करने का है ये, आप जैसे ये विचार में जाएंगे वैसे ही आप अंदर जाए। पहले अकेले से इतना बता दो कि आप समझते हो किसी को कोई चीज सोच पहले और आपको प्रभु को क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। और मुझे भी क्षमा करो क्योंकि मैंने दिया आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मेरे साथ वो तुम्हें साथ, लेकिन आप मानते नहीं हैं
संतोष दो, वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मानते नहीं। मेरे अंदर सुन चरित्र दो तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम। मुझे माधुर्य दो, निखार दो, जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए मांगो। मुझे अपने चरणों में समा लो। मेरी भूल को अपने सागर में समा लो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में करोगे नहीं होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो, तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित, सारे संसार में प्रेम का राज्य, उसके लिए मेरा दीप जलने दो, उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय अपने दो। सुंदर से सुंदर बातें बोलकर उस परमात्मा को मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है। लेकिन जो असली में उनसे मांगो तो क्या वो नहीं देगा। नींद उसी तरह करेंगे, अंदर से आंतरिक होकर मांगो। You must pray to God and ask what you want. Ask for complete satisfaction in my heart, joy in my heart, peace in my heart, so that the whole world becomes peaceful. Give me love, love that I could love the whole world, and that the whole world becomes one kingdom. Give salvation to me. Tonight, which is suffering, take me to your feet. Take me. Please guide us. Now see if there is God or not. Okay? Give yourself. He hears you. He understands you. He is the glory of all the glory. He loves you. He protects you. He guides you. He created you to reveal His love. But that's it. Anytime, any